हाय माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये बोल्ड पार्टी लुक। इफ़ यू लाइक दिस लुक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स फर्स्टली डू क्लींजिंग, ताकि हमारा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, कोई भी ऐसा रेसिड्यू ना बचे जो हमारे मेकअप में प्रॉब्लम करे। डेड स्किन की जो एक फर्स्ट लेयर होती है वो एटलीस्ट उतर जाए और अच्छा सा एक स्मूथ बेस क्रिएट हो जाए। देन हम करेंगे लिपस्टिक रिमूव। लिपस्टिक रिमूव करने के लिए लिया मैंने मिसलर वाटर ऑफ गार्नियर, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैंने इनको लगाया था लिप बाम, ताकि इनके जो लिप्स हैं वो हाइड्रेटेड रहें। देन हम कर रहे हैं टोनर। टोनर को अच्छे से करेंगे और इसको 30-40 सेकेंड के लिए ड्राई होने देंगे। देन हम यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट हिलुरोनिक एसिड, जिससे इनके फेस को बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन मिलेगी। स्किन जितनी हाइड्रेटेड रहेगी, प्लम्पी रहेगी, उतना हमारा बेस बहुत ही स्मूथ बनता है। इसको हम प्रॉपरली स्प्रेड करेंगे हर कॉर्नर पे। जैसे अंडर आइज पे हमारे ड्राइनेस होती है तो बहुत ही अच्छे से उस एरिया पे लगाएंगे। जिस एरिया पे ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है तो डेफिनेटली आप 2 टाइम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन हमने यूज़ किया है प्राइमर। प्राइमर लिया हमने एस ऑफ बेस रिकॉर्ड का, जो कि एक मैटिफाइंग प्राइमर है। क्योंकि समर हैं तो ऑब्वियसली इनको स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें एक थोड़ा सा मैटिफाइंग प्राइमर लेना ही चाहिए। जिस एरिया में इनको ज़्यादा स्वेट होता था मैंने सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई किया, बाकी मैंने कहीं प्राइमर नहीं किया है। देन हम यूज़ कर रहे हैं कंसीलर, और फिर हम इस कंसीलर को लगाने के बाद साथ के साथ ब्लेंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देंगे, क्योंकि एक सेल्फ सेटिंग कंसीलर है। जल्दी ड्राई हो गया तो उसके बाद ये ब्लेंड नहीं हो पाता है, तो इसको साथ के साथ ब्लेंड करेंगे। देन हमने यूज़ की है मोर्फी की पैलेट। मोर्फी की पैलेट से मैंने लिया एक ट्रांजिशन कलर, जो कि ब्राउन कलर का है, लाइट ब्राउन कलर। और इसको मैं पूरे आईलिड एरिया पे और ट्रांजिशन एरिया पे दूंगी, जो कि हमारा क्रीज से थोड़ा सा ऊपर का एरिया होता है, वो होता है हमारा ट्रांजिशन एरिया। और उस पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। उसको ब्लेंड करने के बाद इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इनकी आईज को मुझे थोड़ा सा पॉप आउट करना था। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए लिया मैंने फेलिक का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारी सी ब्लेंडिंग हो रही है। देखो, कोई भी कलर आप पिक करते हो तो सबसे पहले ब्लेंडिंग आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर ब्लेंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पैच आ जाएंगे, कलर्स में एक ट्रांजिशन नहीं दिखेगा, उनके बीच में एक हार्शनेस दिखती है। तो उस चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना, स्पेशली आइज़ में। ब्लेंडिंग से ही हमारा गेम परफेक्ट होता है। अभी आप देखो कि जो मैंने आईलाइनर एरिया होता है वहाँ पे मैंने कोई आईलाइनर नहीं लिया, डायरेक्ट ब्लैक कलर उठाया है मोर्फी की पैलेट से, और उसी को ब्लेंड कर रही हूँ मैं एक डार्क ब्राउन कलर के साथ, ताकि जो ब्लैक कलर की एक अलग से लाइन जो बीच में दिख रही थी उसको मुझे स्मूथ करना है। क्योंकि ये हमारा बोल्ड लुक है तो एकदम से देखो इतना मोटा लाइनर हम नहीं यूज़ करते हैं। हम क्या करें, इनको थोड़ा सा स्मोकी आई लुक दे रहे हैं। स्मोकी आई, देखो स्मोकी में भी बहुत सारे होते हैं, हम इनका कर रहे हैं हाफ स्मोकी आई लुक। और फिर हम नीचे से इनका जो अंडर आई है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। आप देखो मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की साइड निकाल रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी क्रीज लाइन होती है ना, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फंस जाता है। अगर वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रह गया तो हमारे जो मेकअप है वो ग्रे पड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फेस पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए आफ्टर आई मेकअप। अब हम इनके फेस पे कर रहे हैं बेस शेड। बेस शेड से मैंने 2 शेड लाइटर बेस कर रही हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं काम करने वाली हूँ मुझे ये पता है कि ये शटल डाउन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस लाइटर बेस। और मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से कर ली थी। आफ्टर दैट मैं कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंडिंग, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर कहीं रह जाता है तो इससे ब्लेंडिंग परफेक्टली हो जाती है। और गर्दन को कभी भी स्किप ना करें। बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब जहाँ जहाँ मुझे ये लगा कि इनको थोड़ी सी डार्कनेस प्रॉब्लम है, जैसे मंकी माउथ, अंडर आइज, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, इनको थोड़ा सा करेक्टिंग कर रही हूँ 2 शेड डार्क कंसीलर के साथ। इनकी टोन से 2 शेड डार्क मैंने यूज़ किया है और उसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। और बहुत अब जहाँ प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं तक रखना है, उससे आउटर एरिया पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगी और आपका मेकअप जो है वो बहुत केकी दिखता है। देन हम यूज़ कर रहे हैं एक लाइट कंसीलर। अब इनकी टोन से 2 शेड लाइटर हम टोन कर रहे हैं, जो कि इनके फेस पे ही ब्लेंड होके एक इनकी एग्जैक्ट टोन आ जाएगी। और आप देख रहे होगे कि जो पहले मैंने बेस क्रिएट किया था वो भी अब बहुत लाइटर नहीं लग रहा है।
और इनके जो हमारे हाईलाइट्स पॉइंट्स होते हैं, जैसे अंडर आई एरिया जो होगा, चिन हो गया, नोज ब्रिज हो गया, सेंटर ऑफ द फोरहेड हो गया, तो इन सबको हाईलाइट करना होता है। ये हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने लाइट कंसीलर इन पॉइंट्स पे यूज किया है। और अब इसको फिक्स करने के लिए मैंने यूज किया है आर ग्लास का पाउडर, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल के साथ है। इससे हमारी मिनिमम क्रीज आती है। नेचुरल क्रीज जो होती है वो सबको आती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा आने नहीं देगा। ये पाउडर अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका जो बेस है वो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, क्योंकि ये क्रीजलेस पाउडर है। अगर आपकी वैनिटी में ये पाउडर है ना, तो आपका मेकअप बहुत वाव होने वाला है, क्योंकि इसमें एक शीयर सी कवरेज है शाइन पार्टिकल्स की। और उसके बाद में बाकी के फेस पार्ट्स पे किया है लॉरा मर्सियर, और बहुत ही अच्छे से प्रेस करके मैं पाउडर को सेट कर रही हूँ। और फिर हम नेक को भी बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, साथ के साथ उसको ब्लेंड करके जो क्रीज आई उनको ब्लेंड करके पाउडर से फिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ट्रांसफर प्रूफ भी बनता है ऐसे करने से। और जो अभी मेरी टेक्निक देख रहे हो आप काबुकी ब्रश से, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही, जस्ट उसको प्रेस करके स्किन के अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो पाउडरी है, ठीक है, वो पूरा सेट हो जाए और एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे। देन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमारी लोअर क्रीज है, अंडर आई का जो एरिया है, उसको क्रिएट कर रहे हैं सेम कलर्स के साथ जो हमने ऊपर यूज किए थे। पहले मैंने किया है डार्क ब्राउन, देन हमने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे किया है ब्लैक कलर से। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ब्लशर, और ब्लशर की जो टेक्निक रहेगी, आप देखो जो मेरा आई का आउटर कॉर्नर है, मैंने वहां से डालना स्टार्ट किया और देन मैं फ्रंट की साइड आ रही हूँ। अगर आप इस टेक्निक से करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है कभी भी डायरेक्ट चिक्स पे नहीं आता, और ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपकी परफेक्ट ब्लेंडिंग होगी तो डेफिनेटली जो ब्लशर जैसे मेरा आया है बहुत ही मतलब ब्लेंडिंग सा, तो वैसा ही आपका भी आएगा। इस टेक्निक को फॉलो करके देखो, कंटूर में भी, हाइलाइटर में भी और ब्लशर में भी, तीनों में ये टेक्निक बहुत वंडरफुल काम करती है। देन मैं कर रही हूँ कंटूर पैक का, मेरे पास कंटूर शेड है, और इनको हम वही आउटर से इनर की तरफ लेके आ रहे हैं। और अब हम करेंगे नोज कंटूर। नोज कंटूर से हमने क्या दिया, इनको थोड़ी सी शार्पनेस दी है नोज को, ताकि जो नोज के नेचुरल डेप्थ है वो क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह करते हैं तो हमारा जो पूरा फेस है वो 2D हो जाता है। आजकल 3D मेकअप किसको बोलते हैं, जब हम उसको कंटूर करके वापस से उनके फीचर्स को इनहेंस करते हैं, उसे ही 3D लुक कहते हैं या 3D मेकअप कहते हैं। जो लोगों ने हवा बना रखा है कि 3D मेकअप करवाना है, ग्लोसी करवाना है, ग्लोसी की टेक्निक्स होती हैं, 3D की भी टेक्निक्स ही होती हैं। एक्चुअल में सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मेकअप होते हैं। देन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक टचअप दे रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स के साथ, जो कि था करेक्टर कॉस्मेटिक का, और एक्स्ट्रा पाउडर को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। और देन मैं कर रही हूँ एक सेटिंग स्प्रे। अब जो मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ ये है यूरोप गर्ल का शाइन स्प्रे, क्योंकि इनकी ड्राई स्किन थी तो मैंने थोड़ा सा शाइन स्प्रे यूज किया है, ताकि थोड़ा सा इनकी स्किन हाइड्रेट हो, और प्लस जो एक पाउडर इफेक्ट है वो भी हमारा सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि पाउडर करने के बाद डेफिनेटली हर किसी का थोड़ा सा पाउडर लगता ही है, तो वो जो हल्का सा भी दिख रहा है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा पाउडर है तो उसको पहले ब्रश से निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप उस एक्स्ट्रा पाउडर को नहीं निकालोगे तो आपका बेस थोड़ा सा बाद में केकी दिखेगा आफ्टर सेटिंग स्प्रे भी। देन हमने यूज की है लेसिस की है मैंने आई मैजिक की यूज। और सबसे पहले इनकी मेजरमेंट लेना जरूरी है। अगर आप आई के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेते हो तो आपकी लेसिस कभी भी बड़ी छोटी नहीं लगती, परफेक्टली लगती है। अदरवाइज कभी क्लाइंट को इनर कॉर्नर से परेशान करते हैं, कभी आउटर से परेशान करते हैं। तो हमेशा जो आईलैशेस लेते हो वो उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज किया करो। और अगर वो बड़ी होती है तो उसको बाहर वाले कॉर्नर से कट करना होता है, कुछ लोग अंदर से कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। देन हमने की है इनकी आउटलाइन, लिप की आउटलाइन की है। लिप की आउटलाइन करने से क्या होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके लोअर लिप बड़ा है या अपर लिप बड़ा है, छोटा है, बड़ा, तो उनको एक जैसा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। देन ये है इनका फाइनल लुक। और इनका फाइनल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।